मेरे सपनों का शहर इंदौर, और वो इंदौर जो लगातार स्वच्छता में छक्का लगा चुका है, वो इंदौर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। अगर उस इंदौर के लोगों, उस इंदौर के युवाओं को वहां के मामा, वहां के कॉमन मैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा तोहफा देते हैं। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए शिवराज जी, आपका बहुत धन्यवाद। 70 देश, लगभग 4000 मेहमान प्रवासी भारतीय और उसके बाद इन्वेस्टर समिट, ये इतना बड़ा आयोजन क्या आप मध्य प्रदेश को और इंदौर को देना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि प्रवासी भारतीयों ने अपनी क्षमता, बुद्धि और परिश्रम से दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़े। वो भारत से प्यार करते हैं, भारत की माटी से प्यार करते हैं, वो अपनी जड़ों से प्यार करते हैं, और इसलिए हम उनका यहां स्वागत करते हैं। और मैं स्वागत अकेला नहीं कर रहा, पूरा इंदौर कर रहा है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कर रही है। और इंदौर के भाई बहनों ने तो दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे दोनों खोल दिए कि हमारे आइए। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इनमें दोनों में मिला के 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। प्रवासी भारतीयों की उत्सुकता अपने देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए करने की इतनी है कि लगातार एक के बाद उनके एक प्रपोजल आ रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। तो हम भी पलक पौड़े बिछा के उनका स्वागत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी नई शुरुआत होगी ये, न केवल निवेश की दृष्टि से, बल्कि निवेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की विशेषताएं दुनिया भर में जाएगी, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होंगी, मध्य प्रदेश की संभावनाओं के बारे में पता चलेगा। तो एक बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते। 2 दशक लगभग, और उन 2 दशकों में मध्य प्रदेश का सतत विकास आपका ध्येय, आपका उद्देश्य शिवराज जी रहा है। लेकिन युवाओं को, अगर आज आपने इतने बड़े सम्मेलन में एक पूरा दिन युवाओं के नाम कर दिया और आप ये कहते हैं कि ये जो हाथों की लकीरें हैं इनसे कुछ नहीं होगा, तो आप इस युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये वो युवा है, याद कीजिए कि जब आप मुख्यमंत्री बने तब ये पैदा हुआ था और आज ये जवान हो गया है और आज मध्य प्रदेश और देश की बागडोर संभालने के लिए, उसे विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए तैयार खड़ा है। हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से नए इतिहास रचे जाते हैं और नई ऊंचाई छुई जाती है। और युवा बेकरार है कुछ करने के लिए और कर भी रहा है। अब मध्य प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो 2500 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनमें से यूनिकॉर्न का दर्जा भी मिल चुका है। अकेले इंदौर में 7-7, 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां लोगों ने, बच्चों ने खड़ी कर दी। तो हमारे बच्चे ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरना चाहते हैं और हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहते हैं। और इसलिए दुनिया भर में जो इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रगति और विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी उसमें तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और युवाओं में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, बस सरकार थोड़ा सपोर्ट कर दे, प्रोत्साहित कर दे, तो हमारे ये युवा ही एक नई दुनिया रच देंगे। शिवराज जी, एक बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, वो मीन मेख निकालते हैं। ये कैसे संभव हो पाया कि प्रशासन और मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर के लोगों को, जो स्वच्छता में लगातार 6 बार छक्का लगाया, अगर प्रशासन और लोगों की भागीदारी नहीं होगी या समन्वय नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तो ये मुकाम कभी हासिल नहीं किया जा सकता। ये कैसे संभव हो पाया? इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठाई, सारे हिंदुस्तान ने अपने हाथ में झाड़ू उठा ली। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमने किया, इंदौर में जो किया, वो हमने अकेले नहीं किया, सरकार और प्रशासन ने अकेले नहीं किया। जनता हमारे साथ खड़ी हुई, जन भागीदारी के माध्यम से हुआ। सरकार, प्रशासन और जनता, जनप्रतिनिधि
सब मिलकर एक हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज इंदौर का बच्चा बच्चा स्वच्छता के नाम पे अवेयर है। मध्य प्रदेश भी ओवरऑल स्वच्छता में नंबर 1 के स्थान पर है, क्योंकि लोगों के मन में यह भाव घर कर गया कि मेरा इंदौर स्वच्छ रहे, मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छ रहे, मेरा इंदौर बढ़े, मेरा मध्य प्रदेश बढ़े। तो बिना जनता के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बिना जन भागीदारी के बड़ा काम संभव नहीं है। ये अगर हुआ है तो जन भागीदारी के कारण हुआ है। शिवराज जी, आप 70 देशों के प्रवासी भारतीय आए, इन्वेस्टर समिट एकदम आप इसके बाद शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इन्वेस्टर समिट हो रहा है। लगातार आप करते रहे हैं, श्रेय लेते रहे हैं, लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि जो निवेश दिखाया जाता है, जिस निवेश का दावा किया जाता है, वो निवेश दिखता नहीं है, वो मूर्त रूप होते हुए हम नहीं देख पाते। पहले जिन्हें आप हमारा विरोधी कह रहे थे उनकी सरकारें थी। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था। तो हमको कई वर्ष तो ये बनाने में लगे इंफ्रा। आज जो इंदौर दिख रहा है ये 2003-4 में नहीं था। हमारा मध्य प्रदेश आज पावर सरप्लस स्टेट है, उस जमाने में तो बिजली नहीं थी हमारे पास। हमने पहले निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पानी, बिजली, जमीन, सब चीजों की बेहतर व्यवस्था की। फिर हमने इन्वेस्टर समिट करना शुरू की। तो जाहिर है कि पहली इन्वेस्टर समिट में उतना रिस्पांस नहीं आया, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते करते हम लगातार आगे बढ़ते गए। और जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई है उनमें भी 4.25 लाख करोड़ का निवेश जमीन पे आया है, 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। अब मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। आप ये भी कहते हैं शिवराज जी कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास है तो ले आइए, हम बैठे हैं, आपको आगे बढ़ा देंगे। अब इससे क्या हुआ और होगा कि इंदौर, भोपाल और बड़े शहरों ग्वालियर, सागर यहां नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का हर युवा आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। सबके पास आइडियाज हैं, सबके पास इनोवेशन है। कैसे करेंगे सर? हमने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। उसमें अगर कोई अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक की राशि की सुविधा हम देते हैं। उसके साथ साथ उनको स्पेस चाहिए तो उसके लिए किराया भरने का काम करते हैं। यहां भी हम स्पेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिले और वो साकार कर पाए, उसके लिए सुविधाएं जुटाना हमारी ड्यूटी है। जो आइडिया ऐसा होगा कि जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको हर संभव सहयोग हम करेंगे। पॉलिसी में ही हमने ये बात की। एक नई यूथ पॉलिसी भी हम बना रहे हैं, युवा नीति, जो आज की परिस्थितियों के और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले युवाओं के साथ ही मैं बैठा था कि बताओ क्या क्या होना चाहिए पॉलिसी में, तो उनके साथ मिलकर नई पॉलिसी बनाएंगे और जब जैसी जरूरत होगी उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे। आपसे अधिकतर इंदौर, भोपाल के बारे में सवाल, प्रश्न किए जाते हैं, वहां का विकास देखा जाता है, वहां के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सपनों का शहर आपका इंदौर क्यों है? मध्य प्रदेश का कोई और शहर क्यों नहीं? देखिए हर शहर में विकास के काम हो रहे हैं, केवल इंदौर नहीं। ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, रीवा हो, सतना सिंगरौली हो, काम चारों तरफ हो रहे हैं। अब ग्वालियर और चंबल में अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है। चंबल के बीहड़ जहां कभी डाकुओं का डर होता था, अब वहां एक्सप्रेस वे बन रहा है। इंडस्ट्रियल टाउन हम बनाने का काम कर रहे हैं। सिंगरौली हमारा पावर हब है। विंध्य में हमारे एक ने अनेकों सीमेंट प्लांट आए हैं। बुंदेलखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। मालवा निवाड़ तो है ही, और इसलिए हम निवेश आए तो हर दिशा में स्प्रेड हो, उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। ओडीओपी उत्पाद जो हमारे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी अलग अलग जिले के अलग है, जो हर एक अंचल में है, उनकी भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं और निवेश हर अंचल में आ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, दो मामलों में इंदौर ने विशेषकर, मतलब अगर आप कंपेयर करें आपके दूसरे शहरों के मुकाबले, तो अधिक विकास किया है और ये हब बनते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट से, या आपका कोई ऐसा ध्येय उद्देश्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, उसमें आप ज्यादा निवेश लाना चाहते हैं या अलग से कोई पॉलिसी आपकी? प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात, इसका संकल्प लिया।
हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसके 4 आयाम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन, तीसरा गुड गवर्नेंस और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। और अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उसका रोड मैप हमने तैयार किया और उस रोड मैप पे चल रहे हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण पक्ष निवेश भी है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में भी तेजी से निवेश आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, तो यहाँ सिम्बोसिस और नरसिंह मुंजी जैसे कॉलेजेस भी आ रहे हैं। अनेकों यूनिवर्सिटीज आई है, IIT, IIM तो है ही इंदौर में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार नया निवेश आ रहा है और CM राइज स्कूल के माध्यम से हम सरकारी स्कूलों को भी पब्लिक स्कूलों से बेटर बनाने का काम कर रहे हैं। ये वर्ष तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए राजनीतिक दृष्टि से, क्या तैयारियां हैं? हर क्षण महत्वपूर्ण है, हर दिन महत्वपूर्ण है, हर साल महत्वपूर्ण है। एक भी पल हम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते अपनी जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। हमने एक उल्लेख किया था कि वो बच्चा जब आपने मध्य प्रदेश की सेवा करनी शुरू की, वो आज जवान हो गया है और वो आज मध्य प्रदेश और देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहता है। मुद्दे वही रहेंगे, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, किसान, या अब आपको लगता है कि आपके पास कुछ विकास का, कुछ युवा का, कुछ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का अलग मुद्दा होगा इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण, और विकास भी देखें तो एक स्टेप और आगे। अब जैसे हम मेट्रो रेल बन रही इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में, अब केवल सड़क के माध्यम से परिवहन नहीं होगा, हम आकाश मार्ग का इस्तेमाल भी करेंगे। तो उज्जैन में आप देखेंगे रोपवे और केबल कार जैसी रचना हम कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नए टाउनशिप, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अलग अलग तरह के विकास के नए नए आयाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। खेती में केवल अब अन्न का उत्पादन नहीं, उसमें तो हमने रिकॉर्ड बना दिया, वैल्यू एडिशन, इसलिए फूड प्रोसेसिंग, मोटे अनाज, मिलेट ईयर है, इसलिए कोदो, कुटकी, सवा, ज्वार, बाजरा, इनकी प्रोसेसिंग करके कैसे दुनिया में भेज सकते हैं, वनोपज पर आधारित उद्योग और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हर दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और वो सारी चीजें जनता के सामने रखेंगे। क्योंकि बात चुनाव की निकल गई, एक इंदौर में आप बैठे हैं इस वक्त, इतना बड़ा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, अवैध बस्तियों का, कॉलोनीज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार आप आश्वासन दे रहे हैं। दोनों चीजें, एक, मनुष्य जब इस धरती पर आया है तो इतना हक उसका है कि उसके पास रहने के लिए अपनी जमीन हो, अपना घर हो। कई वर्षों पहले से जहां प्लाट मिला, लोगों ने खरीदा और अपना मकान बना लिया। बाद में प्रशासन ने उसको अवैध घोषित कर दिया। हमने कहा कि ऐसे जो पुराने मकान हैं, पुरानी कॉलोनीज है, उसको हम वैध करने का काम करेंगे। आगे अवैध कॉलोनी न बने इसका पुख्ता इंतजाम करेंगे। लेकिन हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, गांव में जिन भाई बहनों के पास रहने के लिए घर में जगह नहीं है, मतलब एक परिवार के कई परिवार हो गए, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, उनके 4 हो गए, उनके 4 हो गए, तो इतने लोग, तो उनके लिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। और ऐसे एक परिवार को, गरीब परिवार को, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बेटा बेटी, उनको रहने के लिए जमीन का टुकड़ा भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपके जो साथी हैं, राजनीतिक साथी, आपकी पार्टी के, संगठन के लोग शक्तिशाली भी हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं। यह आपकी शक्ति है या कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा आपको कार्य करने से राजनीतिक दृष्टि से रोकती है? भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता अपने मन से तय नहीं करता कि मुझे क्या काम करना है। उसकी भूमिका पार्टी निर्धारित करती है। जिसकी तरफ जो काम है उसको सब मेहनत और ईमानदारी से करते हैं और मिलकर हम सब ताकत है। बहुत धन्यवाद। चलते चलते मध्य प्रदेश, क्योंकि आप 2 चीज आपकी बड़ी पसंद की जाती है, एक तो एक मामा हैं आप और दूसरे कॉमन मैन हैं आप। तो मामा की तरफ से और एक कॉमन मैन की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता को अंत में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी मध्य प्रदेश अगर इस मुकाम पे पहुंचा है तो जनता के सहयोग के कारण, सरकार के साथ समाज भी मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। और काम अनेकों हैं। एक, आपकी तरफ जो काम है उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। दूसरा, कोई एक काम और हाथ में ले लो, कोई आंगनबाड़ी बेहतर बनाए, कोई शिक्षा
कैसे बेहतर बन सकती है। बेटी बचाने का काम है, पानी बचाने का काम है, ऊर्जा बचाने का काम है, पेड़ लगाने का काम है। कोई ना कोई नागरिक कर्तव्य की एक और पूर्ति करे। आज तक से बातचीत करने के लिए शिवराज जी बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप भी तो यहीं से है, माटी का कर्ज आप भी चुकाइए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।